हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन शॉट एजुकेशन चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल मैकेनिज्म। और सिंपल मैकेनिज्म में हम लोगों ने लिंक के बारे में देखा था। सिंपल मैकेनिज्म में हम लोग देख चुके थे लिंक और लिंक के बाद हम लोगों ने देखे थे ज्वाइंट। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट ऑफ पेयर, यानी पेयर, पूरा पेयर कंप्लीटली देखने वाले हैं। ठीक है, तो पेयर्स होते क्या हैं, आइए शुरू करते हैं। पेयर्स क्या होते हैं? कि जहां पर दो चीजें होती हैं उनको एक पेयर कह देते हैं। जहां पर दो चीजें होंगी उनको मिला करके एक पेयर बन जाता है। ठीक है, दो चीजों को मिला करके एक पेयर बन जाता है। तो पेयर में से हम लोग क्या देखते हैं कि जो पेयर्स होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। पेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर काइनेमेटिक पेयर। अब काइनेमेटिक पेयर क्या होता है कि ऐसा पेयर, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है कि ऐसा पेयर जिस पर दो लिंक्स हों, यानी कि मिनिमम टू लिंक्स। इसको हम लोग लिखेंगे तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम टू लिंक्स, यानी कि दो लिंक्स होनी चाहिए, कम से कम दो लिंक्स तो होनी चाहिए, सिंगल लिंक्स तो होगी नहीं, दो लिंक्स होंगी। और लिंक्स के बीच में क्या होगा, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, और यानी सक्सेसफुली हो या फिर कंप्लीटली हो, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हो या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो, लेकिन उनके बीच में ये दोनों में से एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर जिन्होंने हमारे लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर जाकर देखें, उस पर हमने बताया है कि ये सक्सेसफुली और क्या कहते हैं, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन और कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होते क्या है, ये एक टाइप होते हैं रिलेटिव मोशन के। यानी ये मोशन है, यानी दोनों लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यानी दोनों लिंक्स मूव कर रही होंगी। हम एक छोटा सा बता देते हैं कि एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है कि जब कोई लिंक्स हो, यानी जब कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और उसकी स्पीड देख लिया जाए किसके, अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा एब्सोल्यूट मोशन होता है। वहीं पर एक कोई व्यक्ति हो और उसकी स्पीड किसी दूसरे व्यक्ति की स्पीड से कंपेयर कर लिया जाए, यानी दोनों व्यक्ति जा रहे हो और एक की स्पीड दोनों मूव कर रहे हो और एक की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में देख लिया जाए, तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यानी दोनों चीजें, दोनों व्यक्ति यहाँ पर गतिमान होंगे। यानी वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन कहो या फिर कहो कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि दोनों लिंक्स होंगी क्या, इन द मूविंग पोजीशन, यानी दोनों लिंक्स के बीच में मोशन हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे काइनेमेटिक पेयर के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है कि दो लिंक्स होंगी और क्या होगा कि उनके बीच का जो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, ये इस पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। यानी कि ये दोनों में से कोई एक रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, ठीक है। अब काइनेमेटिक पेयर्स हो गए। काइनेमेटिक पेयर्स के जो टाइप्स होते हैं इनको हम कई टाइप से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जो नंबर फर्स्ट टाइप होता है, वो नंबर फर्स्ट टाइप क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट बेस। हम बेस क्या लेते हैं, कॉन्टैक्ट। यानी कि जब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ कांटेक्ट करेगी, तो कौन सा मोशन होगा, कौन सी मतलब पेयर बनेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, तो इनको क्या होता है कि ये तीन प्रकार से होते हैं, लोअर पेयर, हायर पेयर और रैपिंग पेयर। ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट यानी कांटेक्ट बेस पेयर और कांटेक्ट बेस पेयर में जो हमारे पेयर्स होते हैं वो हमारा पहला पेयर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि लोअर पेयर। नंबर सेकंड में होता है हायर पेयर, और नंबर थर्ड में होता है रैपिंग पेयर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर्स में से है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर जब कोई चीज टच कर रही होगी और उन पर जब हम लोग देखेंगे तो वो न्यूमेरिकल बेसिस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं जो पहला पेयर है, लोअर पेयर। ठीक है, जो पहला पेयर है लोअर पेयर, वो हम लोग देखते हैं। तो लोअर पेयर क्या होता है कि जब कोई दो लिंक्स एक दूसरे के साथ सरफेस कांटेक्ट बना रही हो, कि क्या हो, अगर लोअर पेयर की बात करें कि लोअर पेयर क्या होता है, लोअर पेयर क्या होता है, तो लिख सकते हैं व्हेन टू लिंक्स
आर कनेक्टेड विथ सरफेस कॉन्टेक्ट, कनेक्टेड कर दो या फिर कह दो अटैच्ड विद सरफेस कॉन्टेक्ट। सरफेस कॉन्टेक्ट, यानी कि जो इनमें जो मेन बात है, जो मुख्य बात है वो है सरफेस कॉन्टेक्ट, यानी कि जो दो लिंक्स होंगी वो एक दूसरे के साथ कैसा सरफेस कॉन्टेक्ट अगर बना रही हैं तो वो लोअर पेयर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देख लें, एग्जाम्पल के लिए क्या देखें हम कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, सब कोई जानता है। ये कोई एक पिस्टन हो गया, ठीक है, ये कोई पिस्टन हो गया। इस पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कांटेक्ट बना रहा है, ये हमें मतलब यहाँ से ये जो कांटेक्ट बना रहा है, ये जो एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, और इन दोनों लिंक के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है, ये जो कांटेक्ट बन रहा है ये हमारा सरफेस कांटेक्ट बन रहा है, ये हमारा सरफेस कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये हमारा सरफेस कांटेक्ट बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर पेयर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लोअर। कैरम बोर्ड में क्या होता है, एक हमारा स्ट्राइकर होता है। कैरम बोर्ड में एक हमारा ये कोई स्ट्राइकर होता है। स्ट्राइकर मान लीजिए कैरम बोर्ड को ये एक लिंक हो गई, और ये स्ट्राइकर को मान लेते हैं हम ये कि ये लिंक नंबर 2 हो गई, ये हो गई दूसरी लिंक, ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी लिंक। अब जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर को जब हम लोग यहाँ से जब मारते हैं, जब स्ट्राइकर को जब खेला जाता है, तो इस पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये स्लाइड करता है, और जब ये स्लाइड करता है तो स्ट्राइकर और ये जो बोर्ड होता है इनके बीच में ये जो कॉन्टेक्ट बन रहा है, ये कोई पॉइंट कॉन्टेक्ट न बनाकर कौन सा कॉन्टेक्ट बन रहा है, सरफेस कॉन्टेक्ट, यानी कि सरफेस कॉन्टेक्ट बन रहा है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा लोअर पेयर। और लोअर पेयर का एग्जांपल क्या लगा सकते हैं हम लोग, एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कैरम बोर्ड यानी कि कॉन्टेक्ट ऑफ स्ट्राइकर एंड कैरम बोर्ड, कैरम BOARD, कैरम बोर्ड, ठीक है। ये हमारा होता है लोअर पेयर, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा हायर पेयर। हायर पेयर, हायर पेयर क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है कि जब दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ, जब दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कैसा, जब दो लिंक्स एक दूसरे के साथ पॉइंट कांटेक्ट बनाए, जब दो लिंक्स एक दूसरे के साथ पॉइंट कांटेक्ट बनाए तो वो हमारा कहलाता है हायर लेयर। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि व्हेन दो लिंक्स कनेक्टेड विद ईच अदर विद पॉइंट कांटेक्ट, या फिर लिख सकते हैं हमने लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा था, व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड विद सरफेस कॉन्टेक्ट, ओके। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन टू लिंक्स are connected with point contact। अब इसका एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल देखें तो हम लोगों ने अभी जो हमारी जो आप प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट में हमने पहले एक बनाया है कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर जिसने नहीं देखा जाकर देख सकता है। कैम एंड फॉलोअर में हमने देखा था कि ये कोई इस प्रकार का कैम था, इस पर कोई एक ऐसे फॉलोअर लगा था, और यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रहा था, और ये एक दूसरे के साथ पॉइंट कांटेक्ट में है। ये जो कांटेक्ट होगा ये एक दूसरे के साथ पॉइंट कांटेक्ट बनाएंगे, यानी ये एक हायर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, अगर हम लोअर पेयर के एग्जांपल में देखें, लोअर पेयर के एग्जांपल में लिख सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। वहीं पर अगर हम हायर पेयर के बेसिस में देखें,
हायर पेयर के बेसिस में देखें तो हायर पेयर के बेसिस में कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रैपिंग पेयर। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 3 में जो आता है वो आता है रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर क्या होता है, जब एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर, लोअर पेयर में हमने देखा एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर सरफेस कांटेक्ट से कनेक्टेड थी, एक लिंक दूसरे ऊपर के लिंक के ऊपर अगर पॉइंट कांटेक्ट से कनेक्टेड थी, हायर पेयर सरफेस कांटेक्ट, लोअर पेयर। अगर ऐसा हो कि एक लिंक हो और दूसरी लिंक उसके ऊपर ही लिपटी हुई हो तो वो हमारा कहलाता है रैपिंग क्या कहते हैं, रैपिंग पेयर, यानी कि व्हेन ए लिंक are wrap with other link, अदर ने अनादर ANO अनादर लिंक, तो उसको कहते हैं रैपिंग लेयर, रैपिंग क्या कहते हैं लिंक। और इसका एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई दो पुली लगी हुई हैं और इनके ऊपर पुली लगी हुई हैं, अब इनके ऊपर हम अगर बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट क्या होगा, ये इनके ऊपर रैप कर रहा है, ये बेल्ट इनके ऊपर, ये जो है, ये जो कांटेक्ट है ये हमारा कहलाता है रैपिंग। ये जो कांटेक्ट बन रहा है ये हमारा कहलाता है रैपिंग वाला, ठीक है। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें कि इसके एग्जांपल क्या होते हैं, तो इसके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं बेल्ट एंड पुली, बेल्ट एंड पुली, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के बेसिस में हो गए। और दूसरा अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। अगर हम स्लाइडिंग पेयर की बात करें, स्लाइडिंग पेयर क्या होते हैं कि जब एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड करता है, व्हेन ए लिंक स्लाइड ओवर द अनदर लिंक, जब एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड करता है। जैसे कि हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल देखा था कैरम बोर्ड का। ये मान लीजिए कोई कैरम बोर्ड है, इस कैरम बोर्ड में एक हमारा होता है स्लाइडर या फिर स्ट्राइकर कह देंगे, या फिर उसको हम लोग कैरम कह सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, हमारा स्ट्राइकर होता है। जब ये स्ट्राइकर को जो हम लोग मारते हैं तो स्ट्राइकर क्या करता है, स्लाइड होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है, यानी ये एक, अगर इसको एक मान लें, इसको दो मान लें, तो जो पेयर बन रहा है वो हमारा स्लाइडिंग पेयर बना है, यानी एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। और इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन अ लिंक स्लाइड ओवर अनदर लिंक, वहां पर हमारा स्लाइडिंग पेयर होता है। और इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो इसका एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है हमारा कैरम बोर्ड। जो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा कहलाता है टर्निंग पेयर। जो नंबर 2 में आता है वो हमारा कहलाता है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है कि जब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ जो मोशन कर रहा हो वो टर्निंग कर रहा हो, टर्निंग मोशन। यानी कि लिंक में हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि एक लिंक होगा, दूसरा लिंक होगा, और दोनों लिंक मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। जब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ कैसा टर्निंग मोशन कर रहा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं टर्निंग पेयर, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से हम लोगों को लेथ मशीन पढ़ाई गई होगी, ठीक है। लेथ मशीन में क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है, मान लीजिए ये कोई एक स्पिंडल हो गया, इस पर क्या हो गया, ये कोई स्पिंडल हो गया, ये कोई वो हो गया, इस पर ये स्पिंडल लगी है। अब क्या कर रहा है कि जैसे इस ये मोटर हो गई, ये मोटर क्या करेगा, इसको घुमाएगा। तो ये एक लिंक ये हो गई, ये कोई कैविटी होगी, मान लो ये एक लिंक हो गई, ये हो गई दूसरी लिंक, और इस पर क्या होगा, एक लिंक दूसरे लिंक के साथ क्या कर रहा है, टर्निंग पेयर बना रहा है। इसका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये कोई एक कोई रेक्टेंगुलर बार है, ये कोई एक रेक्टेंगुलर बार है। इस पर हम लोग देखते हैं कि एक शाफ्ट लगी है। अब ये शाफ्ट क्या करेगी, ये शाफ्ट घूमेगी। जैसे ये शाफ्ट घूमेगी तो ये शाफ्ट कैसे, ऐसे मोशन करेगी। यानी एक लिंक ये हो गई, एक लिंक ये हो गई,
एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट के साथ सर्कुलर मोशन कर रही है, ये हमारा होता है टर्निंग पेयर। तो यानी कि टर्निंग पेयर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम टर्निंग पेयर को लिख सकते हैं कि व्हेन ए लिंक, ठीक है ना, टर्न ओवर अनदर लिंक, जब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ टर्निंग करता है तो उसको हम लोग कहते हैं टर्निंग पेयर। तो ए लिंक टर्न विद रिस्पेक्ट अनदर लिंक। इसका एग्जांपल समझें, इसका अगर हम लोग एग्जांपल समझें तो इसका एग्जांपल क्या होता है, लेथ का स्प्लिंडर। लेथ का स्प्लिंडर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा थर्ड नंबर पर, जिसको हम लोग कहते हैं रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर को हम एग्जांपल से समझें तो रोलिंग पेयर हमारा क्या होता है कि हम लोग, सबके पास होगा बाइक होगी, ठीक है, सबके पास बाइक होगी, साइकिल तो होगी, एक साइकिल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक साइकिल है। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पूरी साइकिल से मतलब नहीं है, हम यहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं। हमने एक ऐसे एग्जांपल बना दिया है। तो यहाँ पर एक जो साइकिल है, ये साइकिल का जो व्हील है ये किस प्रकार का मोशन कर रहा होता है। जो साइकिल का व्हील है सरफेस के ऊपर किस प्रकार का मोशन कर रहा होगा, तो रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, ये रोल कर रहा होता है। तो दैट्स कॉल्ड रोलिंग पेयर। यानी व्हेन ए लिंक रोल विद अनदर लिंक, यानी जब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ रोल कर रही होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग पेयर। ठीक है, तो जो ये लिंक है, ये लिंक अगर देखें, अगर ये लिंक है और ये लिंक देखें तो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, अर्थ के ऊपर क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोल करते हुए जाएगी, तो वो हमारा कहलाता है रोलिंग पेयर। तो रोलिंग पेयर का एग्जांपल तो ठीक है, पहले हम लोग देखें कि रोलिंग पेयर की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। रोलिंग पेयर को हम लिख सकते हैं कि जब एक लिंक दूसरे लिंक पर क्या करती है, रोल करती है। व्हेन अ लिंक रोल विद अनदर लिंक। ठीक है, वो हमारा रोलिंग पेयर होता है। और रोलिंग पेयर का एग्जांपल क्या होता है, रोलिंग पेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बाइसिकल, व्हील ऑफ बाइसिकल, व्हील ऑफ BYCLE, BYCYCLE। ठीक, ये हमारा होता है रोलिंग पेयर। हमारा हम लोगों ने अभी देखा स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, ठीक है, रोलिंग पेयर। अब हमारे जो दो लिंक्स और बनती हैं, एक होता है हमारा स्क्रू पेयर और एक होता है हमारा स्फेरिकल पेयर। ठीक है, तो उनको हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। नंबर जो फोर्थ में आता है वो आता है हमारा स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्क्रू पेयर का मतलब क्या होता है कि जब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ रोल भी करे, सॉरी स्लाइड भी करे और टर्न भी करे, यानी स्लाइडिंग भी करे और टर्निंग भी करे। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, ये कोई एक चीज़ है, ये आगे पीछे स्लाइड कर रही है। और टर्निंग का क्या मतलब होता है कि वो सर्कुलर पाथ में घूम भी रही है। अगर हम लोग स्क्रू की बात करें, सभी ने स्क्रू देखे होंगे, सभी के घर में स्क्रू होंगे। स्क्रू का एक हम लोग चित्र बनाएं। ये ऐसे कोई स्क्रू होता है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग चलाते हैं, जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो ये इस साइड भी जाता है और ये टर्न भी करता है, यानी टर्निंग और स्लाइडिंग दोनों एक साथ होता है। तो व्हेन ए लिंक, यानी कि अगर हम लोग क्या कहते हैं स्क्रू पेयर की बात करें तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई दो लिंक्स आपस में क्या टर्निंग और स्लाइडिंग पेयर कर रही हूँ, यानी टर्निंग और स्लाइडिंग एक साथ कर रही हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं when two links are doing turning and sliding respectively, तो उस
पेयर को क्या कहते हैं, स्क्रू पेयर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नट एंड बोल्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है और सबसे अच्छा एग्जांपल है नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पेयर होता है, नेक्स्ट पेयर हमारा होता है स्फेरिकल पेयर। नेक्स्ट पेयर को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर क्या होता है? स्फेरिकल पेयर के सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं। आप लोग गाड़ी का मिरर देखते होंगे, गाड़ी का मिरर होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ हो गया, और वो जो नीचे का सिरा होता है, वो नीचे का सिरा कैसे होता है कि नीचे का सिरा एक कोई, आप लोग जब देखेंगे तो नीचे का सिरा ऐसे करके ऐसे होता है, और जो जहाँ पर लगता है वो भी एक ऐसे ही कैविटी के अंदर होता है। यानी कि स्फेरिकल पेयर का मतलब होता है कि जब कोई स्फेरिकल बॉडी कोई एक स्फेरिकल कैविटी के साथ कनेक्ट होकर के जो क्या कहते हैं कि पेयर बनाती है, वो उसकी स्फेरिकल पेयर कहते हैं। कि व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी, यानी कि व्हेन ए स्फेरिकल लिंक ठीक है आर connected with spherical cavity, spherical cavity, उसको हम लोग कहते हैं spherical link। और इसका एग्जांपल अगर देखें कि इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं मिरर विथ कैविटी, मिरर विथ कैविटी, ठीक है। तो ये जो थी ये हमारी लिंक थी। लिंक के जो टाइप्स थे, सॉरी पेयर थी, ये जो हमारी थी ये सब पेयर्स थी, और पेयर्स के हम लोग टाइप्स देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म के बारे में। हम लोग लिंक पढ़ चुके, हम लोग पेयर पढ़ चुके, हम लोग ज्वाइंट पढ़ चुके, अब बचा है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म, और उसके आगे आगे जो भी होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आगे विद एनिमेशन, क्योंकि क्या कहते हैं मैकेनिज्म को पढ़ने में और मैकेनिज्म को समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी इसी में यूज होते हैं। तो इसको हम लोग जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा उतना ज़्यादा पॉसिबल एनिमेशन के द्वारा हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वन शॉट एजुकेशन।